समाजवादी पार्टी महिला सभा ने की मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर की मांग। शाहजहांपुर समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला अध्यक्ष किरण कटेरिया के नेतृत्व में ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया, जिसमें मौलाना साजिद रशीदी द्वारा मैनपुरी सांसद डिंपल यादव पर की गई आपत्तिजनक व अभद्र टिप्पणी के विरोध में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि डिंपल यादव न केवल समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि देश की एक सम्मानित महिला सांसद भी हैं, जिन्होंने सदैव समाज में महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की आवाज उठाई है। ऐसे में मौलाना साजिद रशीदी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी न केवल व्यक्तिगत अपमान है, बल्कि ये समस्त महिलाओं की गरिमा पर सीधा जिस प्रहार है। अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है, जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान हैं, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। इसी लोकतंत्र में एक संविधान है हमारा। संविधान ये कहता है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं को मानना, उनका प्रचार प्रसार करना, इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए, प्रचार प्रसार करना, ये भी मेरे मौलिक अधिकारों में से आता है। तो मैंने उसी का तो प्रचार किया है जो मेरा संविधान मुझे कहता है। कि मेरा संविधान मुझे ये कहता है कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग अगर कोई आदमी अनादर कर रहा है मस्जिद का, तो उसको आप कहिए कि ये अनादर कर रहे हैं आप। मैंने यही तो कहा है कि आप अनादर कर रहे हैं। काफ़ी शब्दों को तो दिखाया चलाया जा रहा है, ये नंगा शब्द इस्तेमाल करना कितना जायज़ है? देखिए, नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज़ बोल दिया जाता है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही हैं, हालांकि वो बिल्कुल नंगी नहीं होती, लेकिन बोल दिया जाता है कि नंगी जा रही हैं। तो इसका मतलब वो नंगी थोड़ी होती हैं। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहाँ वो बैठी हुई थी, वहाँ सर पे पल्लू होना चाहिए था, उनका पूरा कवर होना चाहिए था जिसमें। महिला सभा ने मांग की है कि साजिद रशीदी के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए और उन्हें कानूनी तौर पर दंडित किया जाए, ताकि समाज में ये स्पष्ट संदेश जाए कि महिलाओं का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।